मुल्क डांडे बेई बेई रात कटने मुल्क निके निके बच्चे उठे बेई ने कोई बिस्तरा नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कोई कोटी नहीं, कोई नाज नहीं। रात ठंड नहीं लगी, आज नहीं लगी ठंडा सी नहीं लगी। नहीं लगी। आज और भी रजाइयां कंबल आए थे बड़े। हाँ जी। राशन भी आई है। राशन भी आई। मुझे सोना तो ठंड रहती मम्मा से इतना कंबल दे तो ठंड रहती। रात को ठंड तो नहीं लगी? अब नहीं यहीं पे सोए थे? जी अब घर बन जाएगा आपका, फिर ठीक हो जाएगा। ठीक। हमारे पास गर्म कपड़े नहीं है और एक ही चादर हम 3-4 बंदे नहीं रह आपके सकते। अकाउंट में 2 लाख रुपए आया है। ठीक है, ये लोगों ने घर बनाने के लिए दिया है। ठीक है। और जो मेरा पर्सनली योगदान रहेगा वो 1 ट्रक ईंट की, पूरा 1 ट्रक जितना ईंट का लगेगा। जब तक इनका घर कंप्लीट नहीं हो जाता, वाइट वॉश नहीं होता, तब तक मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। 50 बैग 60 बैग शायद हो भी गए हैं सर। 150 पौने 200 बैग लगेंगे। सारा मैं दूंगा, 100 बैग सीमेंट के लगभग। बिजली का सारा खर्चा मैं दूंगा, इनका जो भी बिजली का रहेगा। हमारे से नीचे लोग भी हैं, हम सोचते हैं हमें और चाहिए, बट हमारे से ज़्यादा जरूरतमंद लोग भी हैं दुनिया में। के मकान को बनने में जो भी जेन्युइन हेल्प हमारी तरफ से होगी हम ज़रूर इसमें करेंगे। रहा ही नहीं जाता। आप ऐसी स्टोरीज करते हो कि आने को खुद ही मन चाहता है कि नहीं जाना है, खुद देखना, हमने भी देखना है सब। एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ इतना काम किया ही नहीं यहाँ पे। बच्चों के लिए हर एक चीज़ यहाँ पर मिल गई है, पर पहले क्यों नहीं हुआ ये चीज़? पहले भी हो सकती थी। 30 बैग सीमेंट जो होंगे वो प्रोवाइड करूँगा इस फैमिली को। कंबल लाए हैं, प्लस इनके पूरे परिवार के लिए कपड़े लाए हुए हैं, और जो इनकी ज़रूरत होगी वो हम इनके साथ रहेंगे। इनकी जगह थी उससे ज़्यादा हम दे के जा रहे हैं। आगे भी जो जरूरत होगी हम इनको देते रहेंगे। हम मानव सेवा संस्था की तरफ से 25 बैग सीमेंट की सेवा इनको कर रहे हैं। बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इनकी हेल्प की है। हर तरह से जो भी मैनेजमेंट होगी इनके मकान को बनने की या और राशन की, हम उसमें मदद करेंगे पूरी। चंद घंटों में तस्वीरें बदल गई। नाउमीदी थी पिछले 5 महीने से, और मैंने पिछली रिपोर्ट में आपसे कहा था लगभग 48-50 घंटे पहले। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह थी कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ये जानती थी, क्योंकि जब इनका मकान ढह गया था, मैं बात कर रहा हूँ काका राम की, डिस्ट्रिक्ट रियासी, पंचायत कांजली, गांव का नाम शुपानू, ब्लॉक कटरा। आपको याद होगा छोटे छोटे मासूम पिछले 4 महीने से खुले आसमान के नीचे हैं। 4 महीने पहले इनका मकान बह गया था बारिश में, तब डिस्ट्रिक्ट रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आई थी, एश्योर किया था और एक टेंट भी इनको दिया था। उसके बाद आप लोग भूल गए जनाब, आप भूल गए। प्रधानमंत्री आवास योजना इन तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी प्रायोरिटी में, और मुझे लगता है कि ये सिस्टम का लैप्स था। जिन लोगों ने ये योजना बनाई थी शायद बहुत कुछ सोच समझ के बनाई होगी। ये प्रायोरिटी में था, आपको सबसे पहले यही मकान बनाना चाहिए था, नहीं बनाया। पिछले 4 महीने से लगातार ये बच्चे इस टेंट के नीचे थे, लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर अब तस्वीरें बदल जाएंगी। इनको घर मिल जाएगा, और कल से जब से रिपोर्ट ऑन एयर हुई है उसके बाद इनके पास राशन, बहुत सारे लोग इनके पास आए जो इनको कैश दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, ब्लैंकेट दे रहे हैं, वो हर चीज़ जो इंसान को जीने के लिए चाहिए होती है। आज इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस एक कमी, घर नहीं है, बन जाएगा, आने वाले चंद दिनों में बन जाएगा। सिविल सोसाइटी ने कोई होमवर्क नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, कोई विलंब नहीं किया, सिर्फ अपनी इंसानियत को देखा, एहसास जाग गए उनके और उन्होंने कर दिया। और उसके साथ साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, आप लोगों ने
इस बच्ची को, एक बच्ची को पेंशन लगाई है। ये बात कल मेरी नॉलेज में नहीं थी, और जब मैंने इनसे आकर पूछा कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया, ये कहते हैं हमें भी नहीं पता, हमें पेंशन आ रही है। उसके बाद बुजुर्ग की पेंशन है, और कुछ सख्त फैसले एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाए भी हैं, वो काबिल तारीफ है। लेकिन बदकिस्मती ये है, ऐसे कितने और केस जल्द ही, मुझे लगता है कल से ये काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ के जो एडिशनल एसपी हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के जो चौकी अफसर हैं जरनैल सिंह साहब, वो भी कल यहाँ आए थे। उन्होंने भी इंसानियत का सबूत दिया, क्योंकि उस वर्दी के पीछे, उस सख्त वर्दी के पीछे एक इंसान रहता है। उन्होंने उस इंसानियत का सबूत दिया। उसके बाद आज इन लोगों ने वो सब संभव कर दिया जिसकी इनको ज़रूरत थी। मैंने बताया था तस्वीरों में आपको कि वो माँ अपने बच्चों के पेट भरने के लिए सब्जी का वेस्ट बना रही थी, पता नहीं कब से। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो छत उनको दे पाएं। सिविल सोसाइटी इसके लिए सामने आ गई है। अब मैं इनसे बात करता हूं। कल मेरी इनके मुखिया से बात नहीं हो पाई थी, शायद ये हलवाई की दुकान में काम करते हैं। आज मैंने पूछा इनसे, इन्होंने कहा वही 80 से 100 रुपया एक दिन में कमा लेता हूं। आज इन बच्चों ने गर्म कपड़े भी पहने हैं, जूते भी पहने हैं, वो सब चीज़ें जो एक आम इंसान को चाहिए जीने के लिए। लेकिन कुछ और हल निकालना ज़रूरी है। जब तक इनका घर नहीं बन जाता, हम कोशिश करेंगे पास में कोई बिल्डिंग हो, सरकारी बिल्डिंग हो, या कुछ लोग सामने आ जाएं, तब तक इनको आसरा मिल जाए सर छुपाने के लिए, क्योंकि घर बनाने में भी 1-1.5 महीना लग जाएगा, तब तक इनका कोई गुजर हो सके। आपका नाम कमला देवी? बबली देवी। बबली जी, आपको पता आपके अकाउंट में कितने पैसे आए? नहीं है सर जी, पता नहीं। आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए आया है। ठीक है। ये लोगों ने घर बनाने के लिए दिया है। ठीक है। आपका जो घर बनेगा, ये उसके लिए पैसे आए हैं। क्या हालात थी अब से पहले? बड़ी बुरी कंडीशन है मेरी, बहुत बुरी है। अब ठीक है? अब ठीक है। कल से लोग आ रहे हैं? हाँ जी आए। क्या लेके आ रहे हैं? उन्हें कुछ कंबल चुके था, कुछ रिहाई चुकी। रियासी के बंदे आए बेचारे, 6,500 रुपये दिता। जम्मू का कोई बंदा ने बेचारा ने 1000 रुपये दिता। उन्हें रिजाई कुछ ना बेचारा ने राशन आंदा है। राती ठंड तो नहीं लगी? राती ठंड नहीं लगी, अज नहीं लगी ठंडा सी। नहीं लगी? नहीं लगी। आज और भी रजाइयां कंबल आए थे बड़े। हाँ जी। राशन भी आई है? राशन भी आई है। हूं तो नहीं बनानी वो सब्जी दा टंडल नहीं बनाने? नहीं बनाती हूं नहीं बनाने। ना। बेटा क्या नाम है आपका? रंजना शर्मा। रात को ठंड तो नहीं लगी? अब नहीं। यहीं पे सोए थे? जी। अब घर बन जाएगा आपका, फिर ठीक हो जाएगा? ठीक। क्या नाम तुंदा? होया। मुझे नहीं लगता इन बच्चों से मुझे कुछ और पूछना चाहिए। कल मुलाकात नहीं हुई थी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम तुंदा? मेरा नाम काका राम सर। काका राम, क्या काम करते हैं? हलवाई का काम करते हैं। क्या काम करते हो वहाँ पे? बर्तन साफ करते हैं, यही चाय चूय बनाते हैं, बस इतना ही काम करते हैं। इतना ही काम। हाँ, बच्चे बोलते थे ठंड लगती है? बोल तो रहने तो क्या कर सकता था। बस ये कहानी है जनाब। दुख होता है इस तरह की कहानियां कर कर, क्योंकि मैंने किसी बड़ी रैली में सुना था, वो कहते हैं कि हमने हर घर में 100% गैस सिलेंडर पहुंचा दिया, और प्रधानमंत्री आवास योजना भी इस गांव में पहुंची होगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। और उसके बाद मेरी नॉलेज में जो आया है, हर विलेज में एक कमेटी गठित है सरकार द्वारा। उसका नाम है चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी। उसके मेंबर होते हैं पंच और सरपंच, और भी मेंबर होते हैं। उस स्कूल का जो सरकारी स्कूल का हेडमास्टर होगा, टीचर होंगे, वो मेंबर होते हैं। ये कमेटी इसलिए गठित की जाती है कि अगर उस गांव में कोई छोटा बच्चा है, कोई ऐसा परिवार है जो असहाय है, इस दौर से गुजर रहा है, तो इस कमेटी का काम होता है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, CWC को इसके लिए अवेयर किया जाए। तो यहाँ की जो CPC है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी है, उसने ये काम क्यों नहीं किया? ये भी सवाल है।
ये भी सवाल है। अगर वो अपना काम बाखूबी कर दें, अगर ऊपर से हरकत नहीं होती है तो फिर हम उससे बात कर सकते हैं। मुझे ये कहा गया था कि हर विलेज में एक सीपीसी है जिसकी जिम्मेदारी ये है और जिसके मेंबर पंच और सरपंच भी रहते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी भी है। हालांकि ये कहानी मुझे यहाँ के एक पंच नहीं बताई थी, हरबंश जी ने। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने ये सब संभव किया। अनिल खुल्लर साहब हैं, ये बड़ी लोगों की सेवा करते हैं। इन्होंने भी कहा है कि इस घर में ये अपना योगदान देंगे, ये यहाँ विजिट भी करेंगे। उसके बाद इन्होंने मना किया मुझे। इन्होंने कहा कि 1 ट्रक ईंट मेरी तरफ से, ये आज ही बेचना चाहते थे लेकिन मैंने मना कर दिया कि जब काम शुरू हो जाएगा तब बेच देना। इन्होंने कहा मेरा नाम मत लेना। फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे ये नाम बताना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि मेरी लोकेशन का नाम बता देना। ये रिहाड़ी के रहने वाले हैं, इनका नाम राजू है। आपका सरनेम नहीं बताया जनाब, बड़े राजू रहते होंगे रिहाड़ी में। ये राजू साहब हैं रिहाड़ी के, जिन्होंने कहा है कि 1 ट्रक ईंट मेरी तरफ से। मानिक शर्मा साहब हैं, आर्किटेक्ट हैं, इन्होंने कहा है कि 10,000 रुपये की मदद इनकी लेबर में मैं कर दूंगा, वो आप मकान में एडजस्ट कर लेना। ज्योति अखनूर जी हैं, इन्होंने एक रजाई भेजी है, यहाँ पे मेरी गाड़ी में रखवा दी थी। उसके बाद अरुणा जी हैं, अरुणा जी एक छोटी बच्ची है, उन्होंने भी इनके लिए कपड़े, बच्चों के लिए कपड़े और ब्लैंकेट वगैरह और एक स्टिक भेजी है बुज़ुर्गों के लिए। उसके बाद ये लोग हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है जो यहाँ इन पहाड़ों तक चल के आया है। इन सब से बात करेंगे। और ये सब लोग, और अकाउंट में 2 लाख डिपॉजिट, 2 लाख रुपए। तो आप समझ लीजिए चंद घंटों में ये तस्वीर बदल गई। लोग हैं यहाँ पर किन फाउंडेशन से हैं, किन फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। ये वो फाउंडेशन है किन फाउंडेशन ट्रस्ट, ये वो ट्रस्ट है जो लगातार मेरी कहानियों में आता रहा है, इनका योगदान उसमें रहा है। लेकिन आज पहली बार इन्होंने ये सोचा कि हम वहाँ जाकर वो महसूस करेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, उनका दर्द अपनी आंखों से देखेंगे कि जम्मू कश्मीर यूटी में लोग किस हाल में रहते हैं। एक बड़ा नंबर जो आप कहते हो कि 70% भारत जो है गाँव में रहता है, वो तस्वीरें देखने यहाँ तक आए हैं। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम भास्कर शर्मा। भास्कर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर कहानी में आपका योगदान रहता है, लेकिन आज क्यों फैसला किया कि मैं खुद चल के वहाँ जाऊँगा? रविंद्र जी, पहले तो आपका थैंक यू, और कि ऐसी स्टोरीज़ आप पब्लिक डोमेन में लाते हैं ताकि बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग आगे आते हैं इसको सॉल्व या सॉर्ट आउट करने में। बहुत सारी स्टोरीज़ में हमने अपना योगदान दिया, बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किरण फाउंडेशन ट्रस्ट। और घर पे बैठ के ऐसी कहानी को देखना और फिज़िकली यहाँ आके इस चीज़ को महसूस करना, आज मेरे को पहली बार लगा कि हम जब फ़ोन में अपने ऐसी स्टोरीज़ देखते हैं और आज यहाँ आके इन लोगों को लाइव देखा, फिज़िकली उनको उस दर्द को थोड़ा सा हमने महसूस करने की वो एक इंसान के अंदर होता ही है, और वो आज हमने महसूस किया कि किस तरह से पूरा दिन। मैं सबसे पहले सल्यूट करता हूँ इन सब लोगों को जो हर कहानी में आपका हिस्सा रहते हैं, कि टाइम निकाल के पहाड़ों पे आके किस किस रास्ते के थ्रू आप लोग यहाँ पहुँचते हैं। और इस चीज़ को आज मैंने खुद डिसाइड किया था कि मैं इस कहानी में खुद जाके इस चीज़ को फिज़िकली एक फ़ील लेके कि ये कैसे ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इतनी ठंड के माहौल में टेंट में रह रहे हैं। और मैं ये एश्योर करता हूँ अपने ट्रस्ट की तरफ से कि इनके मकान को बनने में जो भी जेन्युइन हेल्प हमारी तरफ से होगी हम ज़रूर इसमें करेंगे। थैंक यू। किन फाउंडेशन ट्रस्ट ने 5,000 रुपये की मदद की है और राशन भी यहाँ पे इनको पहुँचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया नवजोत और जगमीत आपका, वो भी इस किरण फाउंडेशन ट्रस्ट का हिस्सा हैं। और उसके साथ मैं आपको बता दूं, जब मैं कहानियाँ करता हूँ, जब इस तरह की कहानियाँ ऑन एयर होती हैं, 5, 6, 7 लोग हैं, मैं इंतज़ार करता हूँ उनके फ़ोन का। हम किसी को कॉल नहीं करते हैं, ये हमारी पॉलिसी है, लेकिन मुझे बेसब्री से इंतज़ार होता है उन लोगों का। जब उन लोगों के कॉल्स आ गए तो आप समझ लो वो तकलीफ़ मिट गई। उसमें से एक नाम सुखदेव का भी है, सुखदेव साहब, आज का दिन भी वेस्ट हो गया, आपने आज भी छुट्टी ली। सब वेस्ट नहीं हो गया, बन गया सर आज का दिन, ठीक है ना। मैं अक्सर स्कीमें देखता हूँ गवर्नमेंट की, आपके मीडिया में
इतनी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, ऐसा लगता है कि गरीबी मिट गई है, लेकिन वो जो स्कीमें हैं वो सिर्फ टीवियों में, पेपरों में और जो ऑफिसर होते हैं उनके जुबानों पे होते हैं। एक्चुअल में आके आज हम देख रहे हैं क्या है। मैं तो अक्सर ये बात बोलता हूँ, ये PMEGP जो गरीब जो लोगों का मकान बनता है, अरे कौन सी कमेटी ये सर्वे करती है, क्या करती है? अगर इनका मकान नहीं बना तो फिर किसका मकान बनाते हैं? उनका बनाते हैं जो DDC BDC के चहेते होते हैं। मैं कहता हूँ कि इतने लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो समाज सेवी हैं, इनमें से मेंबर बनाओ, फिर देखता हूँ अपने अपने इलाके में ये सर्वे करेंगे। कोई गरीब बंदा गरीब बिना घर के नहीं रह पाएगा। सुखदेव साहब, किस तरह से आप इसकी बाकी मदद की रही से मदद एज यूजुअल जैसा भी रहेगा, जितना भी सीमेंट लगेगा मेरी तरफ से रहेगा सारा। 50 बैग 60 बैग शायद हो भी गए हैं, शायद 150 पौने 200 बैग लगेंगे, सारा मैं दूंगा। 100 बैग सीमेंट के लगभग। बिजली का सारा खर्चा मैं दूंगा, इनका जो भी बिजली का रहेगा, और भी मटेरियल में जो रह जाएगा वो सुखदेव सिंह के खाते में डाल देना। मैंने कहा था कि वो 6-7 लोगों का मुझे बेसब्री से इंतजार होता है जो तस्वीरें बदल देते हैं। कार्तिक साहब भी उसमें से एक हैं। कार्तिक साहब, रात लुधियाने में थे, आज यहाँ पे। सर क्या करना है, आना तो था ही। ये कहानी लुधियाना में देखी थी? कहानी लुधियाना में देखी थी और कोशिश की, सुबह जल्दी निकला, जो काम था निपटाया 8:30 बजे तक सुबह जल्दी, और 8:30-9 बजे निकला तो 12 साढ़े 12 यहाँ पहुँच गया। किस तरह से हेल्प करने जा रहे हो? सर सबसे पहले मैं 30 बैग सीमेंट जो होंगे वो प्रोवाइड करूँगा इस फैमिली को। इसके अलावा कुछ और लोग भी हैं मेरे साथ, उनमें से कुछ लोगों ने कुछ सीमेंट की हेल्प करेंगे। एक मैडम है, उनका नाम विभूति गुप्ता है शायद, उन्होंने रज़ाई भेजी है, कंबल भेजे हैं। और सबसे पहले आज मैं पहले हैप्पी बर्थडे कहूँगा चरणदीप भैया को। गुरु अमरदास जी सेवा ट्रस्ट, उन्होंने अपनी तरफ से कंबल और कुछ राशन की हेल्प की है। आज वो आ नहीं सके, आज बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक चीज़ सर मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बैठे हुए लोग हैं, एक ही चीज़ कहूँगा उनसे, सर जितना पैसा आप वेस्ट एडवर्टीजमेंट पे करते हैं ना, सिर्फ उसके बदले बिहाफ पे ना एक पर्सन ही अपॉइंट कर दे जो सिर्फ इन स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन पे वर्क करे। अगर ये स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो जाए ना तो शायद इन लोगों को आने की जरूरत ना पड़े, इन लोगों को पहाड़ चढ़ के आने की जरूरत ना पड़े, हम किसी को ब्लेम ही ना करें। और ये तस्वीरें जो हैं, ये जिस भारत का हमने ख्वाब देखा है वो पूरा हो जाए, लेकिन उस ख्वाब से कोसों दूर हैं। अब ये नहीं कह सकते कि पहुंचने वाले हैं, कोसों दूर हैं। अभी वो नाम चाहिए, वो लोग चाहिए जिनको कुर्सियां मिली हैं, लेकिन कुछ ईमानदारी अभी बाकी है। उनको उस कुर्सियों के साथ ईमानदार होना पड़ेगा, तभी हम भारत का जो ख्वाब हमने देखा है वो पूरा कर सकते हैं। कार्तिक साहब कुछ कहना चाहते हैं? और एक पर्सन और है टीम हेल्पिंग हैंड से, चिंकल थापा साहब उनकी टीम के मेंबर हैं, कमल मेहता जी, उन्होंने भी कुछ पैसे मेरे हाथ भेजे हुए हैं, तो वो भी उन्होंने कहा कि आप सीमेंट में यूटिलाइज कर लीजिएगा, तो वो भी सीमेंट में यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है कार्तिक साहब। शुभम साहब हैं। शुभम साहब आज लेट हो गए थे, थोड़ा इंतज़ार इन्होंने करवाया, लेकिन शुभम साहब हमारी कहानियों में पहुंचते हैं, हर कोशिश करते हैं, अखनूर से आते हैं। शुभम साहब, क्या लगा इन बच्चों को देख? सबसे पहले तो लानत है एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो आज तक इनका घर नहीं बना सकी, और बाकी हमसे जो भी होगा हम इनका 10 बैग सीमेंट और जो मैं इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सामान लेके आया हूँ वो इनके लिए। बहुत बढ़िया शुभम साहब, बहुत बढ़िया। बड़ा कम बोलते हैं और बड़ा स्टीक बोलते हैं। और जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ कि वो 7-8 लोग जो खड़े हो जाते हैं, उसमें से सहारा बनो ग्रुप भी है। ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, राशन से लेकर, कपड़े से लेकर, इनके बिस्तर तक, हर वो चीज़ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग ले लेते हैं। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम संजीव कुमार ब्याद है जी। संजीव जी, किस तरह से हेल्प की इस परिवार की आप? सर जी हेल्प तो इनकी बहुत करना चाहते थे, लेकिन जैसे आपकी स्टोरी देखी कि इनके पास सामान रखने के लिए जगह नहीं है, तो जितना इनकी जगह थी उससे ज़्यादा हम दे के जा रहे हैं। आगे भी जो जरूरत होगी हम इनको देते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनु साहब कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं सर, खुश हूँ। आज रास्ता मुश्किल था? नहीं, इतना भी अब आदत हो गई सर। आदत हो गई है सर। जनाब सर, पहले मैं आपको सलूट करता हूँ, जो इतनी पहाड़ों में आप स्टोरी निकालते हैं। जितनी मेरी आज उम्र थी इतनी मैं आदमी अपने परिवार के साथ निकाल दी है। बाकी जो भी रहेगी, बाकी मेरी उम्र मैं इन परिवारों के साथ निकालूंगा। मैं पीछे सहारा बनूँ टीम, पीछे नहीं। मैं श्री हरकेश, हमारे टीम के हरकेश गुप्ता जी हैं चेयरमैन, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जो हमें आगे करते हैं। तारा चंद जी हैं, मोना मैडम जी हैं, जिन्होंने हमें योगदान दिया, उनका धन्यवाद करो, शुक्रिया साहब। क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है तो ये लोग भी समझते हैं, इसलिए जल्द से वो कर देते हैं। जो मैंने कहा आपको 7 से 8 लोग, KP सैनी साहब उनमें से एक हैं, ये इनका ग्रुप है। KP सैनी साहब आज अपनी धर्मपत्नी के साथ आए हैं। ये भी घर बताएंगे जनाब कितनी मेहनत करते हैं, कितनी दूर जाते हैं। आज
सैनी साहब कुछ कहना चाहते हैं? आप यहाँ आए, इन बच्चों को देखा, खुले आसमान के नीचे इन टेंट में रह रहे हैं इतनी सर्दी में। सर मैं पहले भी बड़ी बार ये बोलता हूँ कि आपकी जो स्टोरीज होती हैं तो उसमें इतने फैक्ट्स होते हैं कि जिसमें मतलब हम मजबूर हो जाते हैं कि नहीं भाई जाना ही जाना है। अब इन बच्चों की क्या लाइफ है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं, बेचारे ठंड में हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। तो उसी चक्कर में आज मेरे मैडम भी साथ में आए कि भाई मैं भी चलूँगी। और ये मेरे मेंबर हैं राजेंद्र पाल जी, बहुत ही एक्टिव हैं जी, लेकिन सर्विस की वजह से निकल नहीं पाते थे। अब मैंने इनको पकड़ लिया कि भाई आपको जाना जाना। किस तरह की हेल्प कर रहे हैं इस पर? सर हम मानव सेवा संस्था की तरफ से 25 बैग सीमेंट की सेवा इनको कर रहे हैं। 25 बैग सीमेंट की सेवा जी, बहुत बढ़िया। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है, शुक्रिया आप इन पहाड़ों में चल कर आए। नमस्कार, मैं चंद्रकांता सैनी साहब के साथ। हमें पता है। और इनका मुझे पता है, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम हो ना आगे पीछे, ये वहाँ में नहीं पीछे हटते। तो आपकी स्टोरी जब सुनते, पहले तो ये कहते हैं इसमें ना बस, जब आपकी स्टोरी सुनते हैं फिर ये रह नहीं सकते। शाम को सुनेंगे, सुबह कहेंगे अब मैंने जाना है, फिर नहीं रह पाते। घर बन जाएगा इनका बिल्कुल बनना चाहिए। ये बेचारे पता नहीं कैसे रहते होंगे, हम अपने बंद कमरों में भी इतनी ठंड महसूस करते हैं, ये कैसे बेचारे रहते होंगे। बहुत बढ़िया। ये इनके साथ कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम क्या साहब? राम प्रकाश बगोत्रा। राम प्रकाश जी, ये भारत देखा है आपने? मैंने आगे आपकी इतनी स्टोरी हुई, मैं आज तक आता रहा। ये तो 75% तो मैं अटेंड की होंगी। कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा तो मेरे थोड़ा चलने, क्योंकि सब मेरी उम्र या 75 ईयर्स तो थोड़ा चलने में होता है। लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ जितनी मेरे से मदद हो जाए, जितनी हमारी संस्था की मदद, मानव सेवा संस्था मदद हो जाए, उतनी करेंगे। ये हमारे सैनी साहब प्रेसिडेंट बहुत अच्छे हैं, जब भी आपकी स्टोरी देते हैं तभी कहते हैं क्या मुझे पता है तभी क्या करते हैं। और मुझे लगता है कि जो यहाँ पे कहा जा रहा है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। और जो नंबर अभी तक मेरे पास आया है, कोई सीमेंट दे रहा है, कोई ईंट दे रहा है, किसी ने कैश दिया है, तो इनका मकान बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका नाम क्या है साहब? मैं राजेंद्र पाल। राजेंद्र जी, कुछ कहना चाहते हो? यहाँ आकर आपने इन बच्चों को देखा? देख के लगता है कि अगर कहीं गरीबी है तो इस घर, इस एरिया में बहुत बुरी हालत है। रोड देखिए, वो इससे भी बड़ी बुरी हालत है। तो अब जैसे आपकी हम स्टोरी देखेंगे, हम शाना बिशाना आपके साथ हैं। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये संदीप साहब हैं, ये कटरा से आते हैं और इन्होंने भी एक ठाना हुआ है। इन्होंने कहा है कि कोई भी बच्चा जो है, हालांकि मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन है, ये मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट बड़ा अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस कहानियों में पीछे नहीं रहते हैं। ये भी वो एक नंबर है जो तस्वीरें बदलना चाहते हैं और बड़ी तस्वीरें उन्होंने बदली भी हैं। संदीप साहब, सबसे पहले तो वही सलूट है आपको कि आप यहाँ पहुँच जाते हो, ऐसे जो दर्द ऐसे लोगों का महसूस करके और जो आप दिखाते हो, मैं कहता हूँ फिर से सलूट करता हूँ आपको। भगवान आपको तंदुरुस्त रखे। जैसे ये पूजा लड़की हमने देखी कि वो बता रही थी, उसके दिव्यांग है वो। हम दिव्यांगों के लिए हमारी संस्था मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट काम करती है। अगर ये बच्ची कुछ, अभी मैंने इसको बताया है कि वो सिंगिंग या डांसिंग में कुछ करेगी, तो हम इसको ज़रूर हर जगह लेके जाएंगे। और हम इन बच्चों के परिवार के लिए मुस्कान चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से कंबल लाए हैं, प्लस इनके पूरे परिवार के लिए कपड़े लाए हुए हैं। और जो इनकी ज़रूरत होगी वो हम इनके साथ रहेंगे। और इस बच्ची को हम, आप देखिएगा, ज़रूर हम इसको कहीं ना कहीं देश के किसी स्टेज पे इसको ज़रूर चढ़ाएंगे, वहाँ पे इसको लेके जाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया संदीप साहब। और कुछ चेहरे आज इस कहानी में नए भी हैं, कुछ चेहरे इस कहानी में आज नए भी हैं। तो मुझे लगता है कि विस्तार हो रहा है, इंसानियत का विस्तार हो रहा है। आपका नाम क्या है साहब? सर पारस, मेरा नाम पारस है, परमवीर सिंह। आप कहाँ रहते हो पारस साहब? बठिंडी सर, बठिंडी में रहता हूँ। पहली बार आप मेरी कहानी में आए? फर्स्ट टाइम सर। वैसे आप कंट्रीब्यूट करते रहते होंगे सर? हाँ बिल्कुल। क्या कहना चाहते हो, इतनी दूर आए, आज का दिन पूरा निकल गया इसमें? सर कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने कोई काम अच्छा करा तो तभी इसीलिए कुछ नहीं होता सर। बेसिकली ना, मैंने कल आपकी वो देखी वीडियो देखी तो मेरे मन में कुछ ऐसे धक्का सा लगा। एक माता जी का रोना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ मुझे। तो मैंने सोचा चलो जी हम भी थोड़ा सा दिखाते हैं कि हमारे से नीचे लोग भी हैं, हम सोचते हैं हमें और चाहिए, बट हमारे से ज़्यादा जरूरतमंद लोग भी हैं दुनिया में। बिल्कुल। क्या आपने इन लोगों का हेल्प किया यहाँ? सर मैंने इनको अपनी तलाएं दी, कंबल वगैरह दिए, बिस्तर वगैरह। जी बिस्तर दिए। आज इनके पास मुझे लगता है कि ठंड आज हार गई और सिविल सोसाइटी जीत गई। आज इनके पास वो सब है, वो सब चीज़ें हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लगा जनाब, सिर्फ आपकी नीयत होनी चाहिए
और सिविल सोसाइटी इसमें सक्षम है। ये राहिल साहब हैं, ये वही 7, 8, 10 नंबरों में से एक हैं जो मादा रखते हैं तस्वीरें बदलने का। पता नहीं कितनी कहानियों में इन्होंने योगदान दिया है, वक्त दिया है, पैसा दिया है, अपने एफर्ट्स दिए हैं। राहिल साहब जी भैया, क्या लगा यहाँ आके आपको कि इस 21वीं सदी में भी ये लोग तरपाल के नीचे रह रहे हैं? वो तो अंडरस्टूड है, जब आप स्टोरी करते हो तो ये पता रहता है कि जो स्टोरी आएगी वो ऐसी है, आएगी, सोसाइटी को भी हिला देगी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी हिला देगी। तो इसमें वो कोई दो राय नहीं है। आपकी जो वीडियो आएगी उसमें लगेगा, दिखेगा कि हाँ इनको जेन्युइनली ज़रूरत है, तो हम इसलिए यहाँ खड़े हैं। और ये कहानी मुझे हरबंश जी ने बताई थी, यहाँ के जो पंच हैं, इन्होंने ये कहानी मुझे बताई थी। और ये समझना होगा, यहाँ पे ये समझना होगा कि हम कितने वक्त के अंदर अंदर इनको छत दे सकते हैं, कितने वक्त के अंदर अंदर। और एक आदमी यहाँ ज़रूरत है जो इस सब में इसमें प्रेजेंस रहे। मुझे लगता है राहिल साहब, आप कितना वक्त लगेगा इस घर में? अब ऐसे नहीं बोल सकता कि ये 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 3 महीने में होएगा, बट अपना एफर्ट्स पूरे लगाएंगे। 100% मैं भी इनको सर्विलेंस करता रहूँगा। और जो मेरा पर्सनली योगदान रहेगा वो 1 ट्रक ईंट की, पूरा 1 ट्रक जितना ईंट का लगेगा। यानी कि 2 ट्रक ईंट हो गया आपके पास? 1 ट्रक भैया दे रहे हैं, डोनर भैया जो राजू जी हैं, और दूसरा ट्रक जो ईंट का होगा मैं अपनी जेब से दूंगा। तो उसके बाद भी कोई गुंजाइश रह जाएगी, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। जब तक इनका घर कंप्लीट नहीं हो जाता, वाइट वॉश नहीं होता, तब तक मैं वहाँ खड़ा रहूँगा। क्या कब तक ये शुरू कब से हो जाएगा? भैया परसों से ही हम अप्रोक्सीमेटली, परसों से 1 तारीख को पहला दिन है, मुहूर्त है, तो फर्स्ट से ही हम शुरू करेंगे ये घर का काम। पंच साहब, आपने इस कहानी के बारे में मुझे बताया था जी, आपका क्या योगदान रहेगा इसमें? मैं जहाँ पे बजरी, रेता, पत्थर जितना भी लगेगा वो मैं दूंगा यहाँ पे। और मैं पहले नंबर तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत रविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना मैं कह नहीं सकता। मैं इस मसले में 6 महीने हो गए थे, मैं खुद आके यहाँ रूह उठा था। 6 महीने से मैं डीसी साहब के पास भी गया, तहसीलदार साहब के पास भी गया, एक्सीएम, PWD, BDO ब्लॉक, कोई भी DDC, BDC सब के पास चला, थक गया ना। लास्ट में डीसी साहब को वहाँ पे लाया भी, मैंने इस जगह पे लाया भी, फिर भी डीसी साहब ने तहसीलदार साहब की और एक्सीएम, PWD की ड्यूटी लगाई। इनको फ़ौरन एक शेड बना के दे। मैं वो भी देखता रहा, 2-2.5 महीने हो गए, डीसी साहब ने बोला हुआ, फिर भी ये काम नहीं हुआ। फिर रह के मैंने सोचा, फिर एक दिन छोटी छोटी बारिश पड़ रही थी, मैं यहाँ पे आया, देखा बच्ची अंदर बिल्कुल नेड़ी हो गई, बाबा जी बैठे थे वहाँ, वो एक लोंडे में आग जला के बैठे थे। मैं जिस टाइम उनके पास बैठा और वो उठे, बच्चियाँ पूरी रात सोई भी नहीं, कुछ ऐसा मतलब जिस टाइम फील किया। मैं खुद इतने फिर भी मैं रह के फिर मैंने सोचा, विचार किया, मैं ऐसा करता हूँ, माता रानी को मत्था टेका। माता रानी ने सीधा मेरे को नज़र में आया, रविंदर जी आए। मैंने सोचा उस टाइम ही फ़ोन उठाया, मैंने आपको कॉल कर दी। तो सीधा आपने बोला कि मेरे को थोड़ी सी वीडियो बना के भेज दो, मैंने भेज दी। और मैं आपका कभी भी जिंदगी भर काम तब शुरू हो जाएगा कल इस टाइम मैं पहली जनवरी। आपका योगदान क्या रहेगा इसमें? मैं पत्थर, बजरी और जितना भी लगेगा वो मैं लगाऊंगा सारा इतना। और मैं कोशिश करूंगा, इतनी दिन रात खुद भी काम करूंगा, दिन रात में तैयार करेंगे जी। 1 महीने के अंदर कोशिश करूंगा लेंटर डाल के। कुछ कहना चाहते हो? अब बंटी भी हैं, उन्होंने बोला 10 बैग सीमेंट की सेवा जानीपुर से आते हैं। शायद लिखा था, मैं बोलना भूल गया। और मैं जर्नैल सिंह का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मतलब बड़े कम ऐसे ऑफिसर मिलते हैं जो ऑन ग्राउंड रहते हैं और जो अपनी सेवाएं, सुविधाएं, उनको जब वो वहाँ पर आए तो रोने लग गए थे, भावुक हो गए थे। जर्नैल सिंह, मैंने लगता है पहली कहानी होगी जिसमें मैं चौकी अफसर को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ। ये लोग कल आए थे, एडिशनल SP कटरा, वो भी इसका हिस्सा रहे हैं। उन्होंने भी कल इन लोगों को राशन और बाकी सुविधाएं प्रोवाइड की हैं। जर्नैल जी, क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हो? कल भी आप आए थे यहाँ पे। थैंक यू सर, आपने इस इशू को कवरेज दिया, जिससे सिविल सोसाइटी के जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग थे वो सामने आए और हेल्पिंग हैंड आगे किया। बाकी हमारे डिपार्टमेंट ने स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इनकी हेल्प किया। हर तरह से जो भी मैनेजमेंट होगी इनके मकान को बनने की या और राशन की, हम उसमें मदद करेंगे पूरी, जब तक इनका A to Z कंप्लीट नहीं हो जाता सारा। बाकी जो भी आए हुए हैं मेरे भाई, जितने भी हेल्पिंग हैंड जिन्होंने आगे किया, धन्यवाद उनका। हम आगे भी चाहेंगे कि जो भी इनको, जिस और बंदे को भी, फैमिली को ज़रूरत है इन चीज़ों की, हम उनकी भी मदद करेंगे आने वाले टाइम में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कुछ और नाम भी हैं यहाँ पे। बागवान हेल्पिंग ग्रुप है, उन्होंने 1000 रुपये दिए हैं। ज़्यादा दे रहे थे लेकिन मैंने 1000 ही लिए उनसे। नेहा इटली, इस नाम से आप वाकिफ़ हो, 3000 भेजे हैं। और उसके बाद सुशील और पूजा, ये हमारे साथ ही आए हैं, इन्होंने 2000 की मदद की है।
ज्योति दी हैं उन्होंने 2000 रुपया किरण फाउंडेशन में बता चुका हूँ आपको। उसके बाद रेखा जी ने 1000 रुपये दिए हैं यहाँ पर। कमल मेहता साहब हैं, शायद कार्तिक ने इनका जिक्र कर दिया कि 10 बैग सीमेंट ये देंगे। उसके बाद चंद्र गुप्ता जी हैं, होटल फॉर्चून जो जम्मू में स्थित है, इनके कटरा में भी होटल हैं, उसके ऑनर हैं। इन्होंने 21,000 रुपया अकाउंट में डिपॉजिट किया है और बहुत सारे कंबल, बहुत सारे ब्लैंकेट और इनके बिस्तर लेकर वो ऑन द वे हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र जी आपका। आप जैसे लोग, ये सोसाइटी अगर हम इनको हिट कर पाए, अगर हम इनको झंझोड़ पाए, अगर इनकी फीलिंग जाग गई, तो मुझे लगता है जो ख्वाब हमने देखा है ना भारत के लिए, वो कंप्लीट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र जी आपका। ये आज लोग बहुत ज़्यादा थे, ये कारवां अब विस्तार हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये सुशील जी हैं और पूजा जी हैं। नहीं, मैं पहले पूजा जी से बात करूंगा। पूजा जी, आप हर कहानी में हिस्सा रहते हैं, आप हर जगह आते हैं। सर पहले तो आपको सल्यूट, रहा ही नहीं जाता। आप ऐसी स्टोरीज करते हो कि आने को खुद ही मन चाहता है कि नहीं जाना है, खुद देखना, हमने भी देखना है सब। खुद हम आते हैं यहाँ पे सर, लाते हो तो हम आते हैं। और ये पूजा जी हमेशा मुझसे पूछती हैं, जब कहानी होती है मुझसे पूछती हैं कितने लोग आ रहे हो। फिर उसके बाद वो हमारे लिए कुछ खाने के लिए भी लेके आती हैं। पता पूरा दिन निकल जाएगा इसी इन पहाड़ों में, पूरा दिन निकल जाएगा। ये ज्योति दी हैं, ये भी कल रात को फ़ोन कर रही थी, मैं अकेली ही जाऊंगी कैसे। फिर हमने नगरोटा से पिकअप किया इनको। ज्योति जी, आप इतनी दूर अकेली क्यों लगता है जाना जरूरी है? इतने लोग आए हैं, अकेली कहाँ हूँ। अकेले कहाँ हो? क्यों लगता है इतनी दूर जाना जरूरी हो जाता है? ऐसे बस लोगों को देखना कैसे रहते हैं। आप क्या करते हो? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? बिजली में है। बिजली डिपार्टमेंट में? ठीक है। इन्होंने भी फाइनेंशियल हेल्प की है इनके मकान बनने में। ये रितिका जी हैं, ये रितिका जी हैं। जाहिर सी बात है, ये वो अच्छे लोग हैं, वो क्रीम है सोसाइटी की जो लोगों के लिए दर्द रखते हैं। रितिका जी, जय माता दी सर। जय माता दी। आपको लगा छोटे छोटे बच्चे? जी सर, सर प्राउड ऑफ यू। आई एम वेरी हैप्पी कि आई नो यू एज माई ब्रदर। आई कॉल यू रविंदर भैया। और मैं बड़ी खुश होती हूँ यहाँ पर आके कि इतने सारे लोग अब इनकी हेल्प के लिए आए हैं और इनको हर एक चीज़ प्रोवाइड हो गई है। यहाँ पे हर एक चीज़ हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ इतना काम किया ही नहीं यहाँ पे। बच्चों के लिए हर एक चीज़ यहाँ पर मिल गई है। पर पहले क्यों नहीं हुआ ये चीज़? पहले भी हो सकती थी। और एक और चीज़ मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वी हैव टू वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। डोंट गो फॉर कास्ट, क्रीड और कलर। गो फॉर ह्यूमैनिटी, सर्व ह्यूमैनिटी। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। CWC की जो चेयरपर्सन है जिप्सी मैम, उन्होंने भी कल विजिट किया यहाँ पे। इसलिए मैंने कहा कि अगर हम इस सोसाइटी को हिला पाएँ, उन्होंने भी यहाँ आकर इनकी हेल्प की, राशन दिया, इनको कपड़े दिए। यही कारण है कि कल रात को इनकी जो सर्द रात थी वो आराम से निकली। मुझे लगता है कि मैंने सबको कवर कर लिया। रेखा जी हमेशा कैमरे से भाग जाती हैं, उन्होंने भी फाइनेंशियल हेल्प की है और उम्मीद करते हैं कि जल्द, बहुत जल्द, 1 महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर, अगर मौसम ने साथ दिया तो जल्द ही वो मकान, वो बिल्डिंग, वो छत हम इनको दे पाएँ, सिविल सोसाइटी इनको दे पाएँ। कोई इसमें वक्त नहीं लगा जनाब, 48 से 50 घंटे के अंदर ये पॉसिबल हो गया। पिछले 5 महीने से बच्चे टेंट के नीचे रह रहे थे और ये टेंट इनको एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोवाइड करवाया था। ये सबसे दुखद बात है। ये टेंट आपने प्रोवाइड किया, ये अच्छी बात है, लेकिन वो कुछ समय के लिए था, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के लिए, जब तक आप इनके लिए कोई दूसरा इंतजाम ना कर लेते। लेकिन आप इनको टेंट देकर भूल गए, ये बदकिस्मत है। लेकिन 1 महीना और इनको सहना पड़ेगा। हम कोशिश करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, पास में एक स्कूल है, अगर ये जब तक इनका घर बनता है उस स्कूल में शिफ्ट हो जाएं, तो मुझे लगा इतना योगदान तो मुझे लगता है आप कर सकते हो, इतना योगदान आप कर सकते हो। बस यही था। जल्द ही घर का काम शुरू हो जाएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया जरनैल सिंह साहब का, जो यहाँ के चौकी अफसर हैं। उन्होंने एश्योर किया है कि मैं खुद यहाँ पे रहूँगा, हर संभव प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द इनका घर बनकर तैयार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जनाब, जो हम पे आप यकीन करते हो, हम पे ट्रस्ट करते हो और इन पहाड़ों में आ जाते हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।